नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेचू पाठशाला में। तो पिछले वीडियोस में हमने पैटर्न वगैरह जान लिया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपकी हिंदी कितने नंबर की पूछी जाती है और कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब हमने जान लिया है। तो चलिए अब टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी क्लासेस हिंदी के साथ साथ आपकी और भी क्लासेस की वीडियोस जाएंगी आपके चैनल पे। और अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है हिंदी भाषा का इतिहास एवं उनकी बोलियाँ, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा भारोपी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वैदिक संस्कृति से, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से या पाली प्राकृत से? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, कन्नौजी, बांगरू या तेलुगु? अवधी हिंदी के अंतर्गत आती है, कन्नौजी भी आती है, बांगरू भी आती है, लेकिन तेलुगु आपके हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलुगु, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, गुजराती, पुरानी बांग्ला या मराठी? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला जो है वो आपके ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि या कुटिल लिपि? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ फोकस करना होगा। क्वेश्चंस देखिए अगले, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये हम सभी जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है, ठीक है। तो गुरुमुखी, देवनागरी, सौराष्ट्री या ब्राह्मी? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए मुझे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देवनागरी, ठीक है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या पाली? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या हिंदी? या हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्रम बताना है, मतलब पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया और उसके बाद क्या आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। मतलब पहले पाली आया, उसके बाद प्राकृत आया, उसके बाद अपभ्रंश आया और उसके बाद हिंदी आई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की आदि जननी है? हिंदी की आदि जननी मतलब जननी मतलब माँ होती है और आदि मतलब पुराना, ठीक है, प्राचीन काल कह सकते हैं। अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या पाली? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। संस्कृत जो है वो हिंदी की आदि जननी है। ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? अनुच्छेद 381, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद
352 या अनुच्छेद 330? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या प्रणब मुखर्जी? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, देवनागरी, खड़ी बोली या ब्रजभाषा? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है। खड़ी बोली जो है वो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। आजकल कोई हिंदी बोलता है नॉर्मल तो उसे क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं ना, इसीलिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध है और ये सबको पता है। ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 14 सितंबर 1949, 11 जून या 28 सितंबर? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपका यहाँ ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी से संबंध है आपकी बघेली बोली का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न बोलियों का सही युग्म बताइए। बुंदेली कन्नौजी, अवधी मगही, सिंधी खड़ी बोली या ब्रजभाषा या गढ़वाली? ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेली और कन्नौजी जो है वो सही युग्म है, क्योंकि ये दोनों ही पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं ये बोलियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ठीक है। ऑप्शन है मैथिली, अवधी, मगही या भोजपुरी? मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, मगही भी आती है और भोजपुरी भी आती है, लेकिन अवधी जो बोली है वो नहीं आती है। ठीक है। क्योंकि अवधी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा या तकनीकी भाषा? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। ठीक है। क्योंकि अक्सर हम जब काव्य पढ़ते हैं तो जब हम उसका काव्य का सौंदर्य देखेंगे तो उसमें होता है ना भाषा इसमें कौन सी है, अलंकार कौन सा है, तो आप उसमें देखेंगे अधिकतर काव्य में ब्रज भाषाओं का प्रयोग कवियों ने किया है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, बघेली या ब्रजभाषा? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, क्योंकि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी किस भाषा की बोली है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी हिंदी की बोली है कुमाऊनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी को हिंदवी किसने कहा? काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है। सूरदास, स्वयंभू, कबीरदास या अमीर खुसरो? तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे बता देंगे कि अमीर खुसरो जो थे उन्होंने
हिंदी को हिंदवी कहा है, ठीक है। भले ही वो बाद में सूरदास, कबीरदास, रहीमदास ने उसे हिंदी कह दिया हो, वो हिंदी बन गई हो, लेकिन पहले अमीर खुसरो ने उसे हिंदवी कहा था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि तूतिए हिंद किसे कहा जाता है, ठीक है। तो तूतिए हिंद आपके अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। हो गए ना अमीर खुसरो से 2 प्रश्न। पहला, हिंदी को हिंदवी किसने कहा, अमीर खुसरो। और तूतिए हिंद किसे कहा जाता है, तो वो आपके हो गए अमीर खुसरो, ठीक है। इसी के साथ चलिए हम कुछ हिंदी की उपभाषाएं, उनकी बोलियां और बोले जाने वाले क्षेत्र क्या हैं, इस पे थोड़ी सी एक प्रकाश डालते हैं। पहला है राजस्थानी हिंदी, ठीक है, जिसकी बोलियां हैं राजस्थानी, मारवाड़ी और सिंधी, ठीक है। और इसके बोले जाने वाले क्षेत्र हैं राजस्थान, सिंध और मालवा, मतलब इस क्षेत्र में ये बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत बोलियां आती हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। और उसके जो क्षेत्र हैं, मतलब जहाँ ये बोलियाँ बोली जाती हैं, वो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है पूर्वी हिंदी, ठीक है, जिसकी बोलियाँ हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और इसके बोले जाने वाले क्षेत्र, मतलब जहाँ ये बोलियाँ बोली जाती हैं, मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ठीक है। और उसके बाद है बिहारी हिंदी, जिसके अंतर्गत बोलियाँ आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। और इसके जो क्षेत्र हैं, मतलब जहाँ ये बोलियाँ बोली जाती हैं, वो हैं बिहार एवं झारखंड, ठीक है। उसके बाद है पहाड़ी हिंदी, जिसकी बोलियाँ हैं गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है। और इसके जो बोले जाने वाले क्षेत्र हैं, वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी क्वेश्चंस दिखाए ना, जैसे हमने डिस्कस किए क्वेश्चंस कि ऐसे बनते हैं कि राजस्थानी हिंदी की बोली कौन सी है, ऑप्शन दे देंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था हिंदी भाषा का इतिहास एवं उनकी बोलियाँ, ठीक है, ये यहाँ समाप्त होता है। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उसके थ्रू आप BHU पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए BHU पाठशाला। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।